हमारे पास हम पूरे कमिटमेंट हमारे साथ है और हमारे जो इच्छा शक्ति है वो कार्य करने की, हमारा चाहे वो हमारे माननीय महापौर हो, चाहे शिक्षा समिति हो, चाहे हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन हो, शिक्षा से रिलेटेड कोई भी विषय पर उनका बहुत समर्थन रहता है और सबके मन में यही है कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो बेस्ट एजुकेशन उनको मिले और हम जितने भी हमारे पास जो एजुकेशन गैप्स हैं बच्चों में, हमारे अपने बच्चों में और जो हमारे जो बेस्ट स्कूल्स हैं दिल्ली के उनके बीच में भी, और इन सब में मैं बहुत आभारी हूँ सब लोगों का कि सपोर्ट किया। और शिक्षा विभाग ने जिस तरह से कार्य किया है और हर मोड पर, चाहे वो वेबसाइट बनाने का हो स्कूल्स की, चाहे वो लाइव क्लासेस चलाने का हो, चाहे टीचर्स ट्रेनिंग का हो, 1400 टीचर्स हमारे 1400 टीचर आज अभी बैचेस में ट्रेनिंग दे रहे हैं जो 2018 से यहाँ पर हमारे यहाँ पर इंडक्ट हुए हैं। उन सब जितने भी हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, चाहे शिल्पा है, एडिशनल कमिश्नर मेनका है, सीमा जी, मिली जी, हमारे सारे टीचर्स, एक हमारे हेड ऑफ स्कूल्स, मैं सब लोगों को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ इस मीडियम पर और उम्मीद करता हूँ कि जो पेरेंट्स हमारे इसमें लॉगिन हैं अभी, जो ये सब सुन रहे हैं, वो और अच्छी तरह से बच्चे हमारे किस तरह से हम उनको और अच्छा पढ़ा सकते हैं इसके बारे में अपना योगदान देंगे। शिक्षा समिति का मैं आभारी हूँ और सब लोगों को बहुत ही शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे श्री विकास आनंद, आयुक्त महोदय, पूर्वी दिल्ली नगर निगम। सर ने हमें जानकारी दी कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम पायनियर है, पहला ऐसा निगम है जिसने लाइव गूगल मीट क्लासेस कोविड-19 के अंतर्गत की। सर ने हमें यह भी बताया कि शुरुआत में हम लोग शायद हेजिटेट कर रहे थे कि सभी अभिभावकों के पास, सभी बच्चों के पास पूरे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं। हमारे पास जो फ़ोन की सुविधा नहीं है, हमारे पास वाईफाई की सुविधा नहीं है। हमने जो शुरुआत की वो 20,000 बच्चों से की और आज की डेट में सर ने जानकारी प्रस्तुत की कि 50,000 बच्चे लाइव गूगल मीट क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। अप्रैल 2021 में बच्चों की एनरोलमेंट थी 1,60,000, जो कि बढ़कर अब हो चुकी है 2,30,000। आर्थिक व्यवस्था पूर्वी दिल्ली नगर निगम की इतनी अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, फिर भी महापौर महोदय, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष श्री राजीव चौधरी जी हैं, वो हम सब के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। सर ने यह भी बताया कि तीनों का समर्थन, तीनों का सहयोग शिक्षा विभाग को बहुत अच्छे रूप से मिल रहा है। सर की जानकारी हमें यह भी प्राप्त हुई कि 1400 नए अध्यापक अध्यापिकाएं जिन्होंने 2019 से पूर्वी दिल्ली शिक्षा विभाग में अपनी कार्यशैली ज्वाइन की है, उनके लिए इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा है। हमारे स्कूलों को और अच्छा बनाने के लिए श्री राजीव चौधरी जी, जो कि अध्यक्ष शिक्षा समिति हैं, विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने 30 विद्यालयों को मॉडल स्कूल बनाने के लिए एक प्रपोजल हमारे आयुक्त महोदय को प्रस्तुत की है। सर, आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। शिक्षा विभाग अब आमंत्रित करता है अध्यक्ष शिक्षा समिति सदस्य श्री उदय कौशिक जी। श्री उदय कौशिक जी, आपका बहुत बहुत अभिवादन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निगम में शिक्षा समिति के अध्यक्ष राजीव कुमार जी और इस निगम को अपने अनुभव, अपनी कर्तव्य परायणता से एक नया रूप देने में संकल्प आयुक्त महोदय विकास आनंद जी, हमारे महापौर, नेता सदन और स्थायी समिति के
हमारे अध्यक्ष, जो एक हमारा एक संयुक्त प्रयास पूर्वी दिल्ली में सीमित संसाधनों के रहते हुए भी हम कैसे बेस्ट एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकते हैं, और वो भी इस कोरोना के चैलेंज में, जबकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में उतनी अच्छी आर्थिक स्थिति ना तो डीडीएमसी की है, और उधर हमारे यहाँ रहने वालों की भी निश्चित तौर पर बच्चों के पास फोन नहीं है, या उनकी कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं है, या उनके पेरेंट्स के पास भी कईयों के पास नहीं है फोन। ऐसे में भी यदि आज हमारे इतने 50,000 से ज्यादा जैसे गूगल मीट पे और दूसरे कार्यक्रमों से जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन हम दे पा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये डीडीएमसी का जो एक संयुक्त प्रयास है हमारे अधिकारियों का, हमारे शिक्षा निदेशक का, हमारे अपर शिक्षा निदेशक और हमारी शिक्षा समिति का एक संयुक्त प्रयास है कि वो बच्चे जो प्राथमिक स्कूलों में आ रहे हैं, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स के पास भी उतना पैसा नहीं है, जो उन्हें अच्छे स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिला सके, पूर्वी दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग उनके साथ खड़ा है कि भले ही आपके पास पैसे कम है, भले ही आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, भले ही वर्तमान की स्थितियां आज उतनी अच्छी नहीं है कि हम स्कूल भी नहीं खोल पा रहे, तो भी आपके बच्चों के लिए जो एजुकेशन का ये जो अभियान शुरू किया है, इसमें पूर्वी दिल्ली नगर निगम अन्य नगर निगमों से भी आगे आ रहा है। और जल्दी ही हम पूर्वी दिल्ली नगर निगम में ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाएंगे जो कि अनुशासन के तौर पर अपनी शिक्षा तो ले ही रहे हैं, अनुशासन में भी वो विद्यावान बन रहे हैं। ऐसे बच्चों को शीघ्र ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यावान योजना के तहत सम्मानित किया जाएगा, जो कि हमारी एक बहुत ही अच्छी ऐसी योजना है जिससे हम उस एजुकेशन की गुणवत्ता में, उस एजुकेशन, हम शिक्षा को विद्या कैसे बनाएं। आज हम शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन उनको विद्या भी दें जैसा गुरुकाल में दिया जाता था। इसके लिए हम संकल्प हैं। आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हमने सुना श्री उदय कौशिक, शिक्षा समिति सदस्य। सर, आपके अनुभवों के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने जो जानकारी दी वो यह थी कि शिक्षा समिति के सभी सदस्य, खास तौर पे अध्यक्ष शिक्षा समिति के प्रेरणा के अंतर्गत हम संयुक्त प्रयास कर रहे हैं कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पास सीमित संसाधन होते हुए भी शिक्षा अभियान बाकी निगमों से आगे है, अग्रिम है। सर, आपने यह भी जानकारी दी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत बच्चों को अनुशासन की प्रतिभाओं में आगे लाया जाएगा। आपका इस जानकारी के लिए हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अध्यक्ष शिक्षा समिति श्री राजीव चौधरी जी, जिनकी प्रेरणा इस मेगा पीटीएम के आयोजन की है और जिनकी प्रेरणा से ये मेगा पीटीएम 29 अक्टूबर को समय 11 बजे दिन शुक्रवार को आयोजित की जा रही है। सर, आपका बहुत बहुत अभिवादन, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। श्री राजीव चौधरी, अध्यक्ष शिक्षा समिति पूर्वी दिल्ली नगर निगम। धन्यवाद सीमा जी। मैं अपने महापौर श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी, अध्यक्ष शिक्षा समिति पवार साहब, और हमारे नेता सदन सतपाल जी, हमारे सदस्य उदय कौशिक जी और सभी बाकी के सदस्य भी कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, और हमारे आयुक्त महोदय, मुझे लग रहा है कि वो शायद अभी फोन से जुड़ेंगे हमारे साथ। मैं हूँ। आप हैं आयुक्त महोदय, और हमारे डायरेक्टर मैम जो लगातार बहुत ही सिंसियरली इतनी मेहनत कर रही हैं, मेरे साथ सभी स्कूलों में विजिट की है और शिक्षा विभाग को आगे बढ़ाने को लेकर के पॉजिटिव उसमें जो भी हैं वो सारी चीज़ों को लेकर के जुड़ी हुई हैं। निरंतर प्रयास उनका सफल हो।
आप सभी को सबसे पहले तो मैं सभी अपने अभिभावकों को, शिक्षकों को, सभी अधिकारियों को आने वाली दीपावली और कुछ त्योहार जो धनतेरस, दीपावली, भैया दूज उसकी सबकी शुभकामनाएँ, हार्दिक शुभकामनाएँ आपको एडवांस में देता हूँ। साथियों, 1 नवंबर से स्कूल खुलने को लेकर के हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया है, जिसको लेकर के हम बहुत एक्साइटेड भी हैं और थोड़े चिंतित भी हैं। हम उसमें चाहते हैं कि सभी पेरेंट्स, सभी अभिभावक हमें उसमें अपने सुझाव दें। उसमें अंतिम निर्णय आपका होगा। तो हम इस तरह से चाह रहे हैं कि आप अपने सुझाव दें। हम कोविड-19 के सभी रूल्स को फ़ॉलो करते हुए 50% संख्या के साथ हमें जो आदेश हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट का, उसके अनुरूप हम इसे खोलना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपकी राय उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि सभी अभिभावक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सुझाव हमें दें और क्या हमें स्कूल अभी खोलने चाहिए, किस तरह से खोलने चाहिए, क्या-क्या हमें और ऐसा करना चाहिए कि हम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। पहली प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा है, लेकिन शिक्षा भी एक उतना ही अनिवार्य हिस्सा है और मुझे लगता है कि हमारे सभी स्कूल्स हमने उस तैयारी को लेकर के पहले से ही तैयारी की हुई है और हमारे सभी स्कूल्स ऑलरेडी तैयार हैं इस सब को लेकर के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सुझाव हमें इसमें सहयोग करेंगे। एक बात मैं और आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आयुक्त महोदय ने हमें सभी एक बहुत अच्छी उपलब्धि पहले ही वेबसाइट की दी हुई है। हम सबको वेबसाइट से सभी स्कूलों को, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सभी स्कूलों को वेबसाइट से जोड़ दिया है। नई टेक्नोलॉजी को लेकर के आयुक्त महोदय जी का हमें हमेशा सहयोग मिलता रहता है। एक और बात जो सबसे ज़रूरी मुझे शेयर करनी थी कि हम पूरे अपने स्कूलों को, जितने भी हमारे नगर निगम के स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाना चाह रहे हैं। उसको लेकर के हमने बहुत तेज़ी से एक अभियान शुरू किया है, जिसमें निर्देशक मैम ने बहुत ही पॉज़िटिव भूमिका निभाई है। निरंतर उन्होंने जब भी जितना समय की हमें ज़रूरत है, वो समय हमें मिला है और पूरे हिडे हमारे शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों का पूर्ण सहयोग हमें उसमें प्राप्त हुआ है। तो अभी उसको हम चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। जैसा अभी सीमा जी ने भी बताया कि उसको हम चरणबद्ध कर रहे हैं, 30-30 स्कूल करके हम उसको ले रहे हैं। सभी मेरे से पहले जितने भी वक्ता हैं, सभी ने एक चिंता व्यक्त की थी कि फंड्स को लेकर के शिक्षा विभाग में समस्याएँ हैं। हमें फंड्स लिमिटेड संसाधनों में सारी चीज़ें करनी हैं। तो इसलिए हम उसे चरणबद्ध करना तो हम सभी स्कूलों को चाहते हैं, लेकिन क्योंकि फंड्स नहीं है तो हम चरणबद्ध ही कर पाएँगे। तो ऐसे 30 स्कूल हमने चिन्हित किए हैं जिनको हम मॉडल स्कूल बनाने के प्रयास कर रहे हैं। उस मॉडल स्कूलों में वो सारी सुविधाएँ जो किसी भी प्राइवेट स्कूल में होगी और शिक्षा का स्तर जो किसी भी प्राइवेट स्कूल से अच्छा होगा, हम उसमें लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस मॉडल स्कूल को लेकर के जितने भी हमारे अवॉर्डी टीचर्स हैं, जितने जो बहुत ही उत्कृष्ट जिनकी भूमिका रही है शिक्षकों की, उनसे भी हमने सुझाव माँगे हैं कि आपके क्या-क्या सुझाव हैं, हम इसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं। तो उन सब के काफ़ी सुझाव हमें मिले हैं, उन पे हम काम कर रहे हैं और उसको लेकर के एक हम मीटिंग भी करेंगे। जो सुझाव आपके आए हैं, उन पे चर्चा भी करेंगे और उन सबको लेकर के हम फिर मॉडल स्कूल में उन सबको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। आप सबका, सभी शिक्षकों का, सभी उनका एक उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे आयुक्त महोदय और शिक्षा विभाग की है कि इस साल 1 साल के अंदर आज तक का रिकॉर्ड है, कभी इतनी संख्या बच्चों की नहीं बढ़ी है, जितनी इस साल बढ़ी है। लगभग 40,000 से ज़्यादा बच्चे 1 साल में पूर्वी दिल्ली नगर निगम में बढ़े हैं। ये आपकी कार्यकुशलता है कि इस पैंडेमिक में हमारे सारे शिक्षक घर-घर जा कर के किसी को चाहे गूगल मीट से जुड़े हों, चाहे हम व्हाट्सएप से जुड़े हों, ये सारे अधिकारी और सारे शिक्षक विभाग के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, सबको मैं इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ एक बार फिर से अपने महापौर का, अपने आयुक्त महोदय का, जिन्होंने एजुकेशन विभाग के लिए निरंतर पॉजिटिव सोच रखते हुए हमारे सभी प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति दी और सभी प्रस्तावों में हमें सहयोग किया। आप सबने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे अध्यक्ष शिक्षा समिति श्री राजीव चौधरी जी और सर ने सबसे पहले शुरुआत की शुभकामनाओं के साथ दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा की शुभकामनाएं देते हुए सर ने अपना अभिवादन स्टार्ट किया। सर ने बताया कि 1 नवंबर से जो स्कूल खुलने जा रहे हैं उसके लिए शिक्षा विभाग पूर्वी दिल्ली नगर निगम कितना तैयार है
और अभी 2 दिन में और कितनी तैयारी करने वाला है। सर ने अभिभावकों से कहा कि आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके सुझाव आमंत्रित हैं फॉर रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स फ्रॉम 1 नवंबर। बच्चों की सुरक्षा शिक्षा विभाग पूर्वी दिल्ली नगर निगम की पहली प्राथमिकता है। इसकी जानकारी हमें अध्यक्ष शिक्षा समिति ने दी और उन्होंने बताया कि आयुक्त महोदय श्री विकास आनंद जी की प्रेरणा के अंतर्गत हमारी जो शिक्षा विभाग की उपलब्धियां रहीं, उसमें सबसे पहली श्रेणी में आया गूगल मीट ऑनलाइन क्लासेस, सभी स्कूलों की अपनी वेबसाइट खुलना, जिसके लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम पायनियर है। सर हमारे शिक्षा विभाग को हर तरीके से नई टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं और इसमें सभी शिक्षकों को, सभी अधिकारियों को प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। शिक्षा समिति अध्यक्ष श्री राजीव चौधरी जी और हमारी निदेशक शिक्षा श्रीमती आर मेनका आईएएस दोनों ने मॉडल स्कूल बनाने के लिए कई विद्यालयों का निरीक्षण किया और जैसा कि सर ने बताया, चरणबद्ध तरीकों से 30 विद्यालयों का चयन किया गया है, उनको चिन्हित किया गया है और शीघ्र ही उनको मॉडल स्कूल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। सर ने हमें जानकारी दी कि जो टीचर्स उत्कृष्ट भूमिका निभा रहे हैं, अवार्डी टीचर्स हैं, जोनल अवार्डी, निगम अवार्डी, स्टेट अवार्डी और नेशनल अवार्डी, उनके भी सुझाव आमंत्रित किए गए हैं यह मॉडल स्कूल बनाने के लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं देख सकती हूँ कि हमारे साथ हमारे महापौर श्री श्याम सुंदर जी भी जुड़े हुए हैं। सर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी, पूर्वी दिल्ली नगर निगम महापौर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत अभिवादन है। महापौर पूर्वी दिल्ली नगर निगम श्री श्याम सुंदर जी। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? महापौर सर। हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही हो, तो मैं इस समय आमंत्रित करती हूँ श्री आर के भारती, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र। श्री आर के भारती, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम। सभी अनुकरणीय शख्सियतों को मेरा सादर प्रणाम। कोरोना काल में विषम परिस्थितियों में शिक्षा विभाग सादर दक्षिणी क्षेत्र द्वारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए भरसक प्रयास किए गए। वर्षा ऋतु में 200 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। 2 विद्यालयों में बैडमिंटन कोर्ट बनकर तैयार हो गया है। हमने अपने विद्यालयों के स्टाफ को 2467 का कोविड टीकाकरण कराया। और मैम जो अभी तक विद्यालयों में फोन तक नहीं थे, ये ऐतिहासिक कदम है कि 127 साइट पर यानी सभी स्कूलों में नेट कनेक्शन लगवाया गया। दक्षिणी क्षेत्र में 20 विद्यालयों में किचन गार्डन तैयार किया जा रहा है और कुछ में तो हो गया है और बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां उगी हुई हैं। इस वक्त विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को 1,85,97,300 रुपए स्टेशनरी के सीधे उनके खातों में भेज दिए गए हैं और उसके बाद अभिभावकों को इसकी जानकारी दे दी गई है। हमारे यहाँ महिला अध्यापिकाओं के लिए सेल्फ डिफेंस की 5 दिवसीय ट्रेनिंग दी गई, जो आज ही समाप्त हुई है। बच्चों को डीबीटी का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए विद्यालयों में डाकखाने के द्वारा, बैंक के द्वारा खाता खोलने के कैंप लगाए जा रहे हैं। और
से पालन किया। और जो गार्जियन प्रतिदिन वर्कशीट लेना आते थे बच्चों के लिए, तो प्रधानाचार्य द्वारा एक कर्मचारी को गेट पर दिया गया मास्क लेकर के, और जो भी अभिभावक बिना मास्क के हमारे विद्यालय में आते थे उनको पहले मास्क लगाया जाता था और उनको समझाया जाता था कि इसमें आपके बच्चों की भी सुरक्षा है, हमारी भी सुरक्षा है, आप जब घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर। मैम, जिस तरह से 1 तारीख से स्कूल खुलने का प्रयास चल रहा है, इसको देखते हुए भी हमने स्कूल में विशेष निर्देश दे दिए हैं और विशेष सफाई अभियान शुरू कर दिया है। पीने की पानी की टंकियों की परसों से सफाई हो रही है और अध्यापक और प्रधानाचार्य को यह भी निर्देशित कर दिया है हमने कि क्योंकि बच्चे 20 माह तक अपने घर पर रहे हैं और वो घर के माहौल को छोड़कर जो विद्यालय में आएंगे, हो सकता है उनको अजीब लगे, थोड़ा अलग लगे, तो उनको अपने विद्यालय से जोड़ने के लिए हमारे अध्यापक अध्यापिका जब वो विद्यालय में आते थे उन बातों को उन्हें बता करके, पुरानी बातों को बता करके बच्चों के लिए माहौल तैयार करेंगे कि वो स्कूल का माहौल छोड़ के अपने विद्यालय के माहौल को याद करें। और व्यक्तिगत रूप से जो भी बच्चे उपस्थित होंगे, व्यक्तिगत रूप से अध्यापक अध्यापिकाएं हर एक बच्चे से बात करेंगे, मोटिवेट करेंगे। स्कूल खुलने की प्रक्रिया में हमारे प्रधानाचार्य द्वारा आप जो अध्यापक गूगल मीट से पढ़ा रहे हैं, प्रधानाचार्य में उसमें शामिल हो रहे हैं और अभिभावकों को जागरूक कर रहे हैं कि बहुत शीघ्र हमारे स्कूल खुलने वाले हैं और आप जो है अपने बच्चों की तैयारी रखिएगा ताकि बच्चों को आप समय पर भेज सकें, और किस तरह से भेजना है वो भी उनको बताया जा रहा है। मैम, ऑनलाइन जिस तरह से 15 अगस्त, 26 जनवरी, दीपावली, होली, इन पर हमारे प्रतिभाशाली अध्यापकों द्वारा बच्चों से ऑनलाइन जो कार्य कराए गए हैं और वहां से जो वीडियो क्लिप बन के आई हैं वो वास्तव में काबिल तारीफ हैं और हमारे निगम के अध्यापक इस निखरी हुई प्रतिभा को उभारने में सक्षम हैं, बहुत ही अग्रणी हैं। हमारे जोन में अध्यापकों के लिए भी दिसंबर 2020 तक की MACP सबको दे दी गई है और अब 500 अध्यापकों का परीक्षा काल पूरा करने की तैयारी बड़े स्तर पर की जा रही है क्षेत्रीय कार्यालय में। मैम, बच्चों के सुरक्षा और सफाई सभी चीज़ों का पूरी तरह से सदर दक्षिणी क्षेत्र में ध्यान रखा जा रहा है और मुख्यालय द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का पालन किया जाता है। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री R.K. भारती जी, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र। अभी आपके द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र और शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में 500 अध्यापिकाओं को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी गई। यह ट्रेनिंग आगे बच्चों को इम्पार्ट की जाएगी। DBT के माध्यम से बच्चों को जो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उसके लिए आधार और बैंक में अकाउंट खोलने के लिए विद्यालयों में कैंप लगाए जा रहे हैं, जिससे कि जो भी सुविधाएं, फ्री टेक्स्ट बुक्स, फ्री स्टेशनरी, यूनिफॉर्म सब्सिडी, जो भी उनको नगद राशि दी जाती है वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में दी जाए। जब विद्यालय में अभिभावक वर्कशीट लेने आते हैं तो उनको कोविड-19 से लिंक जो जानकारी है, सुरक्षा की जानकारी है, उससे अवगत कराया जाता है। अगर अभिभावक और बच्चे बिना मास्क के आते हैं तो उनको मास्क पहनाकर पूरी जानकारी दी जाती है। बच्चों की, अभिभावकों की, अध्यापक अध्यापिकाओं की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका निदान हमारे शिक्षा विभाग के सभी HOS, सभी अध्यापक अध्यापिकाएं कर रही हैं। व्यक्तिगत रूप से निखरी हुई प्रतिभा बच्चों की हमें दिखाई दी वीडियोस और ऑडियोज के माध्यम से जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इसकी जानकारी भी श्री R.K. भारती जी ने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी श्रृंखला में अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अंबुज कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन शाहदरा उत्तरी क्षेत्र। श्री अंबुज कुमार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत।
हेलो, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने अध्यापकों को, अपने विद्यालय के स्टाफ को, अपने प्रधानाचार्यों को, जिन्होंने विद्यालयों को इस स्तर पर बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि जब बच्चे विद्यालय में आए तो उनको वो पुराना वातावरण मिले जिससे कि वो प्रेरित हो विद्यालयों में आने में। इसके लिए हम लोगों ने विद्यालयों में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि सारी कक्षाओं में सफाई हो, वहाँ उनके सुरक्षा, पानी पीने की व्यवस्था इत्यादि का पूर्ण प्रबंध किया जाए। और साथ में ये भी कह दिया गया है कि अपने इलाके में जो सैनिटाइजेशन, कमरों का सैनिटाइजेशन करें तथा बच्चों को यदि कोई समस्या होती है विद्यालयों के खुलने के बाद तो तुरंत उसको समीपस्थ निकट के स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाकर विद्यालयों को बच्चों की जांच कराएं। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भी लगभग 500 टीचरों का MSCP का कार्य पूर्ण हो गया है और शीघ्र ही उसके आदेश निकलने वाले। इसके अलावा जो हमारे नए टीचर आए थे उनके परिवीक्षा कार्य का पूर्ण करने का कार्य भी चल रहा है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि लगभग 2000 के बाद लगभग 1.5 साल का वक्त बीत चुका है जब से बच्चे अपने विद्यालयीय वातावरण से महरूम हैं। तो उनको कुछ बच्चों को, कुछ पेरेंट्स को, कुछ टीचर्स को कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके से समस्या हो सकती है। तो मेरा ये विचार है और मैंने इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि उन सारे बच्चों के साथ विद्यालय में एक बहुत ही अच्छा सुखद वातावरण बनाया जाए जिससे कि बच्चे पुनः प्रेरित हों विद्यालय में आने के लिए। क्योंकि जैसे इस समय कक्षा 2 में जो बच्चा पढ़ रहा है वो लगभग ना के बराबर विद्यालय है, तो वो विद्यालय को जानता ही नहीं है कि विद्यालय होता क्या है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से वो विद्यालय आए नहीं है। तो इसीलिए हमें इस तरीके का वातावरण बनाना है कि जिससे कि बच्चों को किसी तरीके का विद्यालय में भय न महसूस हो, एक तरीके का भय मुक्त वातावरण बनाया जाए। एक और बड़ी समस्या आने वाली है कि यद्यपि हम लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को जोड़ के कार्य कराने का प्रबंध किया है, तब भी उनके लर्निंग गैप काफी ज्यादा है। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि विद्यालय खुलने के शुरुआती दिनों में बच्चों को रीडिंग और लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम विशेष प्रयास करें, विशेष प्रोग्राम चलाएं जिससे कि बच्चों को उस स्तर पे लाया जा सके जिससे कि वो अपनी कक्षा के अनुरूप पढ़ाई कर सके और जो कोविड के दौरान जो लर्निंग गैप पैदा हो गया है उसको हम लोग पूरा करने की वो पूरा हो सके, जिससे कि हम ये जो हमारी नई ये वाली जो पीढ़ी है, ये पूरी पीढ़ी हमारी पुनः उसी स्तर पे आ जाए जिस स्तर के ऊपर हम अपेक्षा करते हैं कि बच्चों के आने का। हमारे यहाँ भी विद्यालयों में अच्छे तरीके से विद्यालयों को उन्नत करने के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इन सब के माध्यम से ही इन सब का ही परिणाम है कि हमारे विद्यालय, हमारी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर अभिभावकों का विश्वास बढ़ा है और इसका परिणाम है कि हमारे यहाँ बच्चों की संख्या, बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ा है। और हम इसके साथ ही हम लोग ये भी चाहते हैं कि इसी तरीके से हमारा शिक्षा विभाग, हमारे टीचर, हमारे स्टाफ सब मिलके इस तरीके से प्रयास करें जिससे कि शिक्षा विभाग शाहदरा उत्तरी क्षेत्र और से और अधिक उन्नत होता जाए। धन्यवाद। श्री अंबज कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, शाहदरा उत्तरी क्षेत्र। आपने हमें जानकारी दी कि विद्यालय खुलने वाले हैं
जिसके लिए सभी HOS को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं विशेष सफाई अभियान सुखद वातावरण अपनाने के लिए। भयमुक्त वातावरण, इसकी भी आपने जानकारी दी, क्योंकि आपने कहा कि लगभग 1.5 वर्ष से बच्चे विद्यालय से दूर रहे हैं और आपने स्पेशली मेंशन किया कि जो बच्चे इस समय कक्षा 2 में पढ़ रहे हैं वो विद्यालय में ना के बराबर आए हैं और उनको विद्यालय से भय वातावरण मुक्त की जानकारी दी जाए। आपने कहा कि अचानक विद्यालय खुलने पर अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो चिकित्सा के लिए जो मेडिकल सुविधाएं हमारे विद्यालय में उपलब्ध है और हमारे पूर्वी दिल्ली नगर निगम की डिस्पेंसरीज और चिकित्सालय जो उपलब्ध हैं उनको भी यूज किया जाए। रीडिंग एंड लर्निंग एबिलिटी, जो लर्निंग गैप्स इन 1.5 वर्ष में, इन 1.5 सालों में बच्चों ने फील किए हैं, उसके लिए स्पेशल प्रयास कर रहा है शिक्षा विभाग पूर्वी दिल्ली नगर निगम। आपकी इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दोबारा से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री वीर सिंह पवार, पूर्वी दिल्ली नगर निगम। सर, आपका बहुत बहुत अभिवादन है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और मैं अब आपसे अनुरोध करती हूं कि आप मेगा PTM में हम सबको अपना आशीर्वाद दें और आपका अभिनंदन है। आज मेगा PTM में यहाँ पर हमारे अधिकारी कमिश्नर शिल्पा सिंह जी और साउथ जोन के सदस्य BC महोदय और यहाँ पर एजुकेशन कमेटी के जो मेंबर हैं सदस्य पंडित जी और गोयल जी, मदन जी और उनके सभी साथी। बहुत बहुत प्रसन्नता का विषय है। अभी हम जी ने सारी बातें अपनी रखी, निश्चित तौर पर जो भी बात हम रखी एक फ्रूटफुल चीज उन्होंने बताया सब लोगों को कि एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या है और क्या किस तरह से बच्चा फील कर रहा है घर में और स्कूल खुलने जाने कैसे हमारी तैयारी है। और निश्चित तौर पर उन्होंने एक लास्ट में एक बात बोली कि जब बच्चा स्कूल जाएगा तो एक सुखद वातावरण उसको लगना चाहिए उसको, बिकॉज इज गोइंग न्यू। अगर एक बच्चा, छोटा बच्चा पहली बार जा रहा है तो उसको लगना चाहिए कि स्कूल ऐसा होता है। तो बिल्कुल सही बात है, वैसा इन्वायरमेंट में क्रिएट करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन शायद हैं इसमें, राजीव जी कहीं दिखाई दे रहे हैं, राजीव जी भी हैं और भी काफी जुड़े हुए इसमें। निश्चित तौर पर जिस तरह जो क्वालिटी एजुकेशन इन 2-3 सालों में देखी है निगम के स्कूलों में जाकर, जो स्कूलों का जो वातावरण देखा है, जहाँ जहाँ हम दौरे पे गए और जो स्कूल देखे हैं, कुछ स्कूल तो इतना बड़े हैं कि पब्लिक स्कूल से भी अच्छे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ EDBC का और उनके स्टाफ का, जितना अच्छे तरह उन्होंने मेंटेन किया है। जैसे नर्सरी क्लासेज हैं, इतनी सुंदर नर्सरी क्लासेज पब्लिक स्कूल में भी नहीं। सिर्फ थोड़ा सा हमें यह लगता है कि जो इन्वायरमेंट हमें वातावरण बनाना है, टीचर्स भी और जो सपोर्टिंग स्टाफ है, इस तरह का एटिकेट्स हमें लाना पड़ेगा। जैसे पब्लिक स्कूल का एटिकेट्स है वो ना भी थोड़ा सा सुधार अपने में करना है और बच्चों का थोड़ा सा सुधार उन्हें करना है कि वह क्लॉथिंग कैसे करें, उनके बाल कैसे हैं, उनके टीथ कैसे हैं, उनके नेल्स कैसे हैं, मतलब एक इन्वायरमेंट बनाकर रखें। निश्चित तौर पर हम पब्लिक स्कूल को बीट कर सकते हैं। और आज इस मेगा PTM में तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट को। ये 2-3 डिपार्टमेंट है जो EDBC के हमारा बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन कर रहे हैं। दिल्ली में जो अगर हम ADMC प्रथम स्थान पे जाते हैं एजुकेशन में, तो ये सब जो टीचर हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जो उनके SI हैं, जो एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, एडिशनल कमिश्नर्स हैं, उनका बड़ा योगदान है इसमें। और हम तो पॉलिटिकल विंग हैं, हम भी जहाँ पर भी कुछ आवश्यकता बनती है, जहाँ हम देखते हैं उस पर तुरंत हम अधिकारियों से आग्रह करके काम कराते हैं। फिर भी कंसर्न पार्षद की बड़ी जिम्मेदारियां होती है कि अपने क्षेत्र में जो भी स्कूल है, 2, 3, 4, 5 स्कूल है, वहां उन्होंने अपनी कमेटियां बनाई होंगी, वहां उन्होंने अपने लोग भेजे होंगे, NGO भेजी होगी, अपनी तरफ से 2 आदमी भेजे होंगे, निरंतर वो वहां पर जाए। क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं, वहां की साफ सफाई, फॉगिंग कराना, स्प्रे कराना, टॉयलेट बिल्कुल साफ रहे, साफ सुथरा रहे, पानी पीने का रहे, ये सब चीजें हम चेक करते हैं। उसमें 3-4 डिपार्टमेंट बहुत अग्रणी भूमिका निभाएंगे। पॉलिटिकल डिपार्टमेंट अगर वहां पर पार्क है, उसको बढ़िया सा पार्क, उसको उसमें घास की कटाई कर दें। अगर वहां पर डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया वाले जाए, कहाँ पानी जमा तो नहीं, तो टंकी खुली तो नहीं, क्योंकि बच्चा छोटा होगा, उसको अगर मच्छर काट गया तो निश्चित तौर पर उसको काटेगा, पूरा परिवार उससे ग्रसित होगा।
तो ये 3-4 डिपार्टमेंट मिलकर के तुरंत करें कि बहुत जल्दी स्कूल खुलेंगे, एक कार्य योजना बना लेंगे सारे डिपार्टमेंट्स, और इसमें डैम्स भी हो गया, अपना हॉर्टिकल्चर हो गया और अपना ये गेहूं चिकन लग गया, ये 3 चीज बहुत है। उसके बाद शायद मिड डे मील भी हम चालू करेंगे। तो वो योजना कब से चालू होगी उसमें विशेष ध्यान देने की, जो खाना अब आए, जो हमारा मेन्यू होगा पौष्टिक चीज उसमें आनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा वहां आएगा ये सब चीजें देखेगा तो निश्चित तौर पर उसके मन में एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि 1.5-2 साल से वो घर पे रहा, जैसे हमको जी ने बताया, सही बात है, घर का वातावरण स्कूल का वातावरण में जमीन आसमान का फर्क है। तो वहाँ की टीचर्स भी जो रहे उनसे मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि ये आपके बच्चों के समान है, ये 6 साल का 5 साल का बच्चा आपके पास आएगा, इसको ऐसी बेल की तरह बना दिए कि आने वाले सालों में एक बच्चा जब दिल्ली सरकारी स्कूल में जाएगा तुमको लगना चाहिए निगम की स्कूल से पढ़ के बच्चा है नेचुरली। और हम कोशिश करें जिससे स्मार्ट क्लासेज हैं, जिस तरह मुझे जानकारी लगी है, मुझे जानकारी दी गई कि कम से कम 50 स्कूल हम इंग्लिश मीडियम करने जा रहे हैं। बहुत तरक्की पर एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने डायरेक्टर बैठी है, निश्चित तौर पर मुझे जो लग रहा है 50 स्कूल करें तो उसको जल्दी से करें, क्योंकि 40,000 नए बच्चे हमारे पास आए हैं और वो 40,000 बच्चे कहीं ना कहीं पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं चाहे वो छोटे स्कूल में बड़े स्कूल में, बट देवर उनकी कैपेसिटी थी उसमें देने की ना, कोरोना काल के बाद कैपेसिटी नहीं है। तो इस तरह से स्कूलों को भी इतना बढ़िया बना दिया जो इंग्लिश मीडियम करने जा रहे हैं, बिल्कुल भी टीचर भी इतनी एफिशिएंसी पढ़ाएं, उतना प्यार एडमायर करके बच्चों को करें जैसे पब्लिक स्कूल में करते हैं। दूसरा, मैं इसमें मेगा पीटीएम में पेरेंट्स भी कहने के मुझे सुन रहे होंगे, हमने सब व्यवस्था की, कॉपी पेन पेंसिल ड्रेस सारी चीजें मिड डे मील हमने व्यवस्था कर दी, आपने बच्चा भेजना है, लेकिन बच्चे का बैग जरूर घर में जाके खोले कि वाकई बच्चा पढ़ भी रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसकी क्या मानसिकता क्या है। जब उसका बैग चेक करेंगे तो उसमें अनावश्यक चीजें कोई स्कूल से तो नहीं लेके आ रहा है, या अनावश्यक चीजें घर से तो नहीं जा रहा है, या बच्चा डरेगा कि मेरे माँ बाप भी मुझे पूछते हैं। मुझे पता है कि जो जिस तरह के बच्चे आते हैं, दोनों वर्किंग होते हैं, माँ बाप काम पर जाते हैं, बच्चों पे ध्यान दे पाते हैं, लेकिन अगर हमने आगे बढ़ना है, अगर हमने कम्पीट करना है पब्लिक स्कूलों को, और हमारा बच्चा भी अच्छा बने, इंजीनियर बने, पॉलिटिशियन बने, बड़ा वैज्ञानिक बने, तो हम जो हमारे बच्चे निगम स्कूलों में जा रहे हैं उनके माँ बाप को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, कौशिक जी हमारे मध्य में बैठे हुए हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कार्यक्रम की सफलता के मैं पुनः एजुकेशन डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। अभी हम सब सुन रहे थे श्री वीर सिंह पवार, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन पूर्वी दिल्ली नगर निगम। सर ने हमें जानकारी दी मिड डे मील की पौष्टिकता का ध्यान, जब बच्चे विद्यालय आए और उनको मिड डे मील दिया जाए तो उसकी पौष्टिकता का ध्यान रखा जाए। बहुत ही थॉटफुल विचार, प्रसन्नता का विषय जाहिर किया इस मेगा पीटीएम के आयोजन का। उन्होंने बताया कि हमारे जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम के विद्यालय हैं वो कई मामलों में पब्लिक विद्यालयों से बहुत ही आगे हैं। नर्सरी क्लासेस में फर्नीचर की उन्होंने बहुत ही सराहना की। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों का उन्होंने धन्यवाद किया और यह कहा कि जब विद्यालय खुलें और बच्चे विद्यालय में आना शुरू करें तो इस चीज का ध्यान रखा जाए कि वो किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, उनके नेल्स, उनके हेयर कटे होने चाहिए और अच्छे से बंधे होने चाहिए। विद्यालय में सफाई का, फॉगिंग का, ड्रिंकिंग वाटर का ध्यान रखना है। हॉर्टिकल्चर की अगर हमें कहीं जरूरत है तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना है। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस से संबंधित सारी सुविधाएं हमने हर विद्यालय में सुनिश्चित करनी है। घर का वातावरण स्कूल के वातावरण से बिल्कुल अलग होता है और 3 से 11 वर्ष का बच्चा जो हमारे विद्यालयों में आएगा 1.5 वर्ष के बाद आएगा, तो अनावश्यक वस्तुएं उनके बैग में नहीं होनी चाहिए। यह चीज हमारे अध्यापक अध्यापिकाओं ने सुनिश्चित करनी है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी, महापौर पूर्वी दिल्ली नगर निगम, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं अब आपको आमंत्रित करती हूं आपके विचारों के लिए, आपके अभिवादन। नमस्कार सर।
श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी, महापौर पूर्वी दिल्ली नगर निगम। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी आप म्यूट हैं, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, थैंक यू सर। आवाज है? हाँ जी। जी सर। कार्यक्रम में उपस्थित स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन वीर सिंह पवार जी, नेता सदन जी और एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन राजीव कुमार जी, आयुक्त महोदय, सीमा जी, शिल्पा जी और सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स और अभिभावकगण, बड़ी खुशी की बात है कि बहुत बड़ा मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया है। मैं अभी देख रहा था, काफी अभिभावक इससे जुड़े हुए हैं और आप लोगों ने इन सभी का ज्ञानवर्धन किया है। हमारे स्कूलों ने जो सुविधाएं दी हैं, अभी 1.5 साल से स्कूल बंद थे, उसके बावजूद बच्चों की पढ़ाई निरंतर चल रही है। बच्चों का जो अधिकार है उनको राशन भी मिल रहा है। इसके अलावा जो मैंने कई स्कूलों में दौरा किया है, हमारे सभी प्रधानाचार्यों ने स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा बनाया है। उन्होंने जो छुट्टियां थी उसका सही सदुपयोग करते हुए स्कूलों के अंदर गार्डनिंग का बहुत अच्छा काम किया है, अपने स्कूलों में पेंटिंग का काम करवाया है। और जो शिक्षक महोदय, जब जब मैं स्कूल में गया हूं, वे लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन शिक्षा दे रहे थे। मैंने किसी भी टीचर को खाली बैठे या घूमते हुए नहीं पाया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमारे सभी शिक्षकगण, अधिकारीगण, आयुक्त महोदय, और आयुक्त महोदय तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत पेन ले रहे हैं, निजी रूप से स्कूलों में भी जाते हैं। और अभिभावकों से जो मैं बात हुई है, अभिभावकों ने कहा कि अभी हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, हम चाहते हैं बच्चे स्कूल जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पढ़ाई चल रही है वो अनुकरणीय है, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी मैं देख रहा था, जो पिक्चर्स थी, एक व्यक्ति दीपक नाम था, वो प्रेस भी कर रहा था और आपसे बातचीत भी करने में लगा था। हमारे सर, आप अनम्यूट हो गए हैं। मेयर सर, बीच में आप अनम्यूट हो गए हैं, प्लीज एक बार चेक कीजिए। अब आया जी? जी सर, थैंक यू। हमारे सभी अभिभावकगण अपने बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाई करवा रहे हैं, अपने मोबाइल को बच्चों को देते हैं ताकि वे पढ़ सके। वो अभिभावकगण अपना मोबाइल बच्चों को देख के सुनिश्चित करते हैं कि 2 घंटे कब पढ़ाई होनी है। वे अपने काम पे लेट हो जाते हैं, काम पे नहीं जा पाते हैं। अभी एक एनजीओ ने ऐसी योजना चालू की है कि जिन लोगों के पास मोबाइल है, कई बार 2-3 मोबाइल हैं, यदि कोई मोबाइल का यूज नहीं करता तो वो मोबाइल हमें देने वाले हैं। मैंने उन एनजीओ से कहा है कि वे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं वो निम्न वर्ग के हैं, उनके मोबाइल की सुविधा नहीं है, लैपटॉप की सुविधा नहीं है, तो कुछ हमारे पास लैपटॉप और मोबाइल फोन आने वाले हैं। हम उनसे कहेंगे कि हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दे, ताकि हमारे बच्चे ज्यादा ज्यादा पढ़ाई कर पाए। आप लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, इतनी बड़ी मेगा पीटीएम की, इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे पूर्वी दिल्ली नगर निगम महापौर श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी। सर ने सबको बधाई दी, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को, सभी एचओएस को, अधिकारीगण को, निदेशक शिक्षा को, अपर आयुक्त शिक्षा को और आयुक्त महोदय। सर ने बताया कि आयुक्त महोदय और हमारे जो चेयरमैन एजुकेशन कमेटी हैं, दोनों ही शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रयास करते रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। सर ने हमें जानकारी दी कि जब भी आपने विद्यालयों का निरीक्षण किया, आपको बहुत अच्छा लगा कि सारे अध्यापक अध्यापिकाएं ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपने बाला कंसेप्ट बिल्डिंग एज लर्निंग एड
जिसके अंतर्गत विद्यालयों में पेंटिंग करवाई जा रही है, दरवाजों पे, दीवारों पे, पिलर्स पे, ताकि बच्चे अपनी सराउंडिंग से भी पढ़ना लिखना सीखें। इसकी भी आपने सराहना की। आपने यह जानकारी दी कि 1.5 वर्ष के अंतर्गत जब कोविड के अंतराल में बच्चों का विद्यालय में आना बंद था और अध्यापक अध्यापिकाएं और हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ विद्यालय में आ रहे थे, तो उन्होंने किचन गार्डन्स भी विद्यालयों में बनाए हैं। आपने उसकी भी सराहना की। आपने यह जानकारी दी कि आप एक एनजीओ से जुड़े हैं जो बच्चों को और अभिभावकों को मोबाइल और लैपटॉप प्रोवाइड करवाएंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि ये सुविधाएं उनको उपलब्ध हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपना अभिवादन दिया और आपने इस मेगा पीटीएम के आयोजन के लिए बहुत ही खुशी जाहिर की। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेता सदन श्री सतपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेता सदन श्री सतपाल सिंह जी, पूर्वी दिल्ली नगर निगम। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मेगा पीटीएम में। और अब हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमें अपने आशीर्वाद से अवगत करवाएं। श्री सतपाल जी, नेता सदन, पूर्वी दिल्ली नगर निगम। टेक्निकल फॉल्ट के लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। श्री दीपक मल्होत्रा जी, डिप्टी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी। श्री दीपक मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगी जी। जी सभी को नमस्कार। माननीय महापौर जी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन साहब, और अभी सतपाल जी लेफ्ट हो गए थोड़ी देर पहले ही, उससे पहले वो मीटिंग में थे। और माननीय महापौर जी को तो सबसे लास्ट में बुलवाना चाहिए था, लेकिन मैं आज्ञा लेता हूँ। माननीय महापौर जी, अपनी बात रख दूं। आवाज आ रही है जी मेरी? ठीक है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने सभी टीचर्स को और स्टाफ को कि जिन्होंने कोरोना काल के अंदर इतनी मेहनत से हमारे बच्चों को ऑनलाइन, जो एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि ऑनलाइन क्लासेस का जब टीचर्स के सामने आया, 2 वर्ष तक बच्चों को जागरूक रखा, उनको जो है पढ़ाई करवाई ऑनलाइन। और उसके बाद हमारे स्टाफ ने राशन भी बांटा, कोरोना काल के अंदर किट भी बांटी, वैक्सीनेशन में भी काम किया। सभी टीचर्स और हमारा जो एजुकेशन का स्टाफ है बधाई के पात्र हैं। डायरेक्टर साहब भी, हमारे चेयरमैन साहब होंगे इसमें एजुकेशन के, मैं उनको ही बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया। जो एक क्लासेस जो हमारी स्टार्ट होने वाली हैं, बच्चे स्कूल में आएंगे, इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी पीछे चेयरमैन साहब ने भी कही कि हमारा जो एजुकेशन का जो एटमॉस्फेयर है स्कूल के अंदर वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अब एकदम से 2 साल बाद जब आएंगे तो उसके अंदर क्लासेस के अंदर एटमॉस्फेयर, स्कूल के अंदर एटमॉस्फेयर बड़ा साफ सुथरा और बहुत बढ़िया होना चाहिए। फर्नीचर के लिए मैं जरूर कहूंगा, मैं कई स्कूल्स में गया हूँ, उसके अंदर अभी फर्नीचर सही नहीं है, टेबल्स खराब पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं। मैंने भी 2-3 बार प्रिंसिपल को कहा। मेरे वार्ड के अंदर भी 1-2 स्कूलों के अंदर जो है फर्नीचर में प्रॉब्लम है, वो बच्चों के आने से पहले जो है वो चेंज हो जाए, ताकि उनको अभी और जो वो है वो दे दो, अभी ये सब हो जाएंगी, आपकी कंप्लेंट्स अलग के दे देना। ठीक है जी। और मैं ये एक बात तो कहना चाहूंगा कि जो अभी जैसे बच्चे स्कूल के अंदर आएंगे तो वो जो है, एक तो हर क्लास के अंदर हमारा सैनिटाइजर और ओडोमॉस जरूर हो, क्योंकि अगर नहीं भी होगी तो मैं तो अपने विद्यालयों में सभी में अपनी पर्सनली खुद रखवाऊंगा। हर क्लास के अंदर ओडोमॉस भी, और फॉगिंग वगैरह तो सभी हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन मैं सैनिटाइजर और ओडोमॉस का जो है इंतजाम मैं अपनी तरफ से करूंगा। और बाकी सभी ने जो भी बातचीत रखी है, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं सभी का और सभी स्टाफ का, जिन्होंने ये ऑनलाइन मीटिंग जो रखी है और उसमें अपने विचार रखने का मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम सुन रहे थे श्री दीपक मल्होत्रा जी, डिप्टी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी।
सर ने सबसे पहले सभी को इस मेगा पीटीएम के आयोजन की बधाई दी और बताया, यह जानकारी भी दी कि कोरोना पीरियड में सभी अध्यापक अध्यापिकाओं ने बहुत ही अच्छे से बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ राशन भी वितरित किया। वैक्सीनेशन के टाइम भी सभी टीचर्स की ड्यूटी लगी और उन्होंने यह जानकारी दी कि आने वाले समय में जब विद्यालय खुल रहे हैं, इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी रूम्स सैनिटाइज किए जाएंगे, फॉगिंग होगी और अच्छा वातावरण रखा जाएगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे प्रधानाचार्य शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र से मुझे दिखाई दे रही हैं श्रीमती वीना भट्ट, शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र। सभी को नमस्कार। मैं वीना भट्ट, प्रधानाचार्य निगम प्रतिभा विद्यालय न्यू कोंडली बी ब्लॉक से आपके सबके साथ इस मेगा पीटीएम में जुड़ रही हूँ। सब पढ़े सब बढ़े, इसी सोच का नतीजा है कि इस कोरोना महामारी के संकट भरे दौर में भी हम पूर्वी दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को तमाम चुनौतियों के बावजूद शिक्षा दे पाए। इसका श्रेय मैं शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों, मेंटोर अध्यापकों, प्रधानाचार्यों और विद्यालय के अध्यापकों वो हमारे विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों को देती हूँ। सभी के द्वारा मिलकर किए गए अथक प्रयासों का नतीजा है। अगर मैं अपने विद्यालय का एग्जाम्पल लूँ तो हमारे विद्यालय के सभी बच्चे अपने अध्यापकों से जुड़े हैं, फिर चाहे वो गूगल मीट की कक्षा हो, व्हाट्सएप के माध्यम से वर्कशीट व शिक्षाप्रद वीडियो द्वारा हो या प्रिंटेड वर्कशीट जो माता पिता को अध्यापकों द्वारा दी जाती है। साथ साथ हमने गांव में फंसे अपने बच्चों को जिनके पास साधारण फोन है, अध्यापकों द्वारा उनसे लगातार फोन पर बात कर अपने प्रयासों से उन तक पुस्तकें पहुंचाकर उन्हें बेसिक शिक्षा देने का प्रयत्न जारी रखा हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप हमारा विद्यालय ऑनलाइन टीचिंग में हमेशा सर्वोपरि रहा है। मुझे यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि अध्यापकों के निरंतर प्रयास के द्वारा हमारे विद्यालय के 99% विद्यार्थी किसी न किसी मोड से शिक्षा से जुड़े हैं। हमारा विद्यालय सभी मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण होने के साथ स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, बैडमिंटन कोर्ट, सभी सुविधाओं से पूर्ण नर्सरी कक्षा व खूबसूरत हरियाली से सुसज्जित है। साथ ही हमारे विद्यालय की सभी अध्यापिकाएं समय समय पर विभाग द्वारा आयोजित किए जा रहे सेमिनारों और वर्कशॉप को कर स्वयं को निखार रहे हैं। सभी बच्चों को विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे वर्दी, स्टेशनरी, बैग, बालिका प्रोत्साहन राशि व मिड डे मील के किट हमने इस कोरोना काल में भी बच्चों तक पहुंचाए हैं। जिस प्रकार सामान्य दिनों में हमारे विद्यार्थी सभी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते आए हैं और सेलेक्ट भी हुए हैं, उसी प्रकार ऑनलाइन मोड में भी हैप्पीनेस क्लासेस, आज़ादी के अमृत महोत्सव, रंगोत्सव जैसी प्रतियोगिताओं में कक्षा अध्यापक व अभिभावकों के सहयोग से बच्चों ने कविता पाठ, नाटक, नृत्य, कार्ड बनाना, रंगोली बनाना आदि प्रतियोगिताओं में वीडियो क्लिप के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे बच्चों का मनोबल बढ़ने के साथ साथ प्रतियोगिता की भावना भी बनी रही। इस वर्ष भी हम अप्रैल माह से निरंतर प्रवेश कर रहे हैं ताकि जब भी बच्चा गांव से घर आए वह शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके। मैं अपने विद्यालय की बात कहूं तो मेरे विद्यालय में इस साल 350 बच्चों का नया प्रवेश हुआ है और कुल बच्चे विद्यालय में 800 विद्यार्थी हैं। मैं कहना चाहूंगी कि हमारे शिक्षक बहुत ही शिक्षित, मेहनती व बच्चों के प्रति समर्पित हैं। विद्यालय के बच्चे प्रतिदिन गूगल मीट की कक्षा में अध्यापिकाओं व अपने साथियों से जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, अपनी समस्या का समाधान पाने के साथ साथ ज्ञान प्राप्त करते हैं। मैं प्रतिदिन गूगल मीट की कक्षा में जुड़ती हूँ तो देखती हूँ कि बच्चे शिक्षा के साथ साथ नई तकनीक, जिसे हम डिजिटली लिटरेट कहेंगे, परिचित हो रहे हैं। जैसे वो माइक ऑन करना, म्यूट करना, स्क्रीन शेयर करना, चैट बॉक्स में अध्यापिका द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना, जिससे कि वह अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अंत में मैं अपने अध्यापकों, अभिभावकों, विद्यालय के अन्य कर्मचारियों व अपने अधिकारियों का धन्यवाद करती हूँ, जिनके निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन व सुझावों से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ आप सभी का नमस्कार और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती वीना भट्ट, HOS न्यू कोंडली बी ब्लॉक।
आपने हमें बताया कि कोरोना काल में जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उसके साथ साथ हैप्पीनेस करिकुलम, रंगोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, सभी फेस्टिवल की सेलिब्रेशंस, सभी डेज जैसे अर्थ डे आता है और पेरेंट्स डे आता है, टीचर्स डे आता है, बाल दिवस आता है, जो भी हर महीने आने वाले दिन होते हैं, सुनिश्चित दिन होते हैं, उनकी जानकारी, उनका इम्पोर्टेंस, उनको किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, यह सब बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से बताया गया। और इसमें जो सबसे निखरी हुई प्रतिभा सामने आई वो अभिभावकों की और बच्चों की आई कि उन्होंने घर बैठे जो कार्यक्रम किए, उनकी उन्होंने वीडियोस बनाई, उन्होंने जो ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए, उन्होंने उसको व्हाट्सएप के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से हम सब तक पहुंचाया और हम सब तक शेयर किया। इसके लिए अभिभावकों का, अध्यापक अध्यापिकाओं का और HOS का बहुत बहुत धन्यवाद किया गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा सब पढ़े सब बढ़े। वीना भट्ट जी, आपका धन्यवाद। श्रीमती आभा गुप्ता दल्लूपुरा स्कूल की प्रधानाचार्य हैं, HOS है, मैं आपका अभिवादन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा आयोजित PTM में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं सम्मानित सदस्यों का मेरा हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम सभी इस बात से सहमत हैं कि किसी भी बालक बालिका के समग्र विकास में विद्यालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार के बाद विद्यालय ही बालक के व्यक्तित्व को सबसे अधिक प्रभावित करता है। देश का भविष्य विद्यालय में ही बनता है। अतः विद्यालय के संचालक के रूप में हमें देश के भविष्य निर्माण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे विद्यालय पूर्वी दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय डल्लूपुरा प्रथम में करीब 1400 बच्चे नामांकित हैं, जो आसपास के रिहायशी इलाकों से आते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। विद्यालय में शिक्षिकाओं और छात्राओं के मध्य स्वस्थ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से कक्षा कक्ष के साथ साथ खेल के मैदान में भी सकारात्मक संबंधों का निर्माण किया जाता है। विद्यालय सभी आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है, जैसे सुसज्जित कक्षा कक्ष, स्मार्ट क्लासरूम्स, केयर लैब, हॉल, लाइब्रेरी इत्यादि। विद्यालय में हरियाली का भी विशेष ध्यान रखा गया है। दिव्यांग छात्राओं के लिए अनुकूल वातावरण एवं सुविधाएं हैं। बच्चों के शारीरिक विकास एवं खेल भावना के विकास के लिए निगम द्वारा विद्यालय में सुंदर इंडोर बैडमिंटन कोर्ट एवं खो खो, कबड्डी इत्यादि के लिए मैदान भी बनकर तैयार है, जहां बच्चों में प्राइमरी स्तर से ही खेलों में रुचि पैदा कर इन्हें भविष्य के उच्च कोटि के खिलाड़ी बनने में काफी मदद मिलेगी। हमारी शिक्षिकाएं पिछले लगभग 1.5 साल से कोरोना की विषम परिस्थितियों में भी ऑनलाइन शिक्षण में विभिन्न गतिविधियों के द्वारा छात्राओं के चरित्र निर्माण एवं मानसिक क्षितिज के विस्तार कार्य में लगातार प्रयासरत हैं। हमारी शिक्षिकाओं ने ऑनलाइन शिक्षण को रुचिपूर्ण व प्रभावशाली बनाने के लिए नए नए तरीके अपनाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे गूगल मीट से जुड़कर लाभान्वित हुए। हमारे द्वारा ऐसे विभागीय गतिविधियों जैसे भाषा संगम, रंगोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव एवं विभिन्न त्योहारों और दिवसों पर आयोजित प्रतियोगिताओं के द्वारा बच्चों का चहुर्मुखी विकास सुनिश्चित किया जाता है और इसमें बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आप सभी के सहयोग एवं हमारे स्टाफ के प्रयासों और अभिभावकों की मेहनत से पूर्वी दिल्ली नगर निगम विद्यालय डल्लूपुरा प्रथम लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में भी हमारा विद्यालय छात्राओं में सांप्रदायिक सद्भाव, सामाजिक कौशल एवं नैतिकता के मूल्यों का संचार करके शिक्षा के क्षेत्र में अग्रिम भूमिका निभाता रहेगा। इसी आशा के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम सुन रहे थे श्रीमती आभा गुप्ता, प्रधानाचार्य दल्लूपुरा स्कूल। अब मैं अनुरोध करूंगी नंद नगरी D4 फर्स्ट की प्रिंसिपल श्रीमती निर्मला देवी से कि आप अपना संबोधन दें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी अतिथिगण एवं अधिकारीगण
सभी को मेरा ऑनलाइन मेगा पीटीएम में मैं निर्मला देवी फ्रॉम ईडीएमसी नंदनगरी D4 फास्ट शाहदरा उत्तरी क्षेत्र की प्रधानाचार्य आपको सहृदय नमस्कार करती हूं और अभिनंदन करती हूं। जैसा कि आपको विदित है कि आज कोरोना महामारी 20 अप्रैल 20 से चल रही है और उसके रहते हुए हमारे छात्रों के विकास के लिए हम निस्वार्थ सेवा प्रदान कर रहे हैं और उसके लिए वैकल्पिक ऑनलाइन टीचिंग जो हमारे ईडीएमसी द्वारा अधिकारी गणों का बहुत ही ज्यादा सराहनीय कदम रहा है। उसमें 3 मोड टीचिंग में गूगल मीट, वर्कशीट, ऑफलाइन और व्हाट्सएप टीचर्स टीचिंग TLM यूज करके वो उसको प्रभावी बना रहे हैं, फ्रूटफुल बना रहे हैं। और उसमें कोरोना से तकनीकी विकास भी बहुत बच्चों में आया है और मेगा पीटीएम में मेंटोर टीचर्स और वर्कशीट और ऑनलाइन एक्टिविटीज, गूगल मीट, ऑडियो, वीडियो, इसके द्वारा हमारा शिक्षण बहुत ही प्रभावी चल रहा है। 100% जो हमारे बच्चे जो हैं जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जो ऑनलाइन फिगर है 84% है। ऑनलाइन व्हाट्सएप 84% और ऑफलाइन 16% हमारे स्कूल के अचीवमेंट्स हैं। जैसे अकाउंट ओपन हुए हैं हमारे डीबीटी के द्वारा 75% हमारे हो गए हैं और उसको हमने कैंप द्वारा स्कूलों में कैंप लगाकर 2 बार कैंप लगाए हैं और अपने एफर्ट से खुद हम बैंक में जाकर हमारे टीचर्स, हमारे अभिभावक और हम जाकर उनको खुलवा रहे हैं। अभी हमारे एडमिशंस सर्वे डोर टू डोर हुआ है, उसमें हमारे पब्लिक स्कूल के 120 हमारे एडमिशन हुए हैं, उसमें हमारे 70 या 80 बच्चे जो है पब्लिक स्कूल के तरफ से आए हैं और उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया है कि हम जो है पहले क्यों नहीं स्कूल में आए, जब हमें इतने प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लमेटिक टाइम हुआ है उसमें हमें फीस भी देनी पड़ी और हमारे बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा जो आप हमें दे रहे हैं, ईडीएमसी हमें लाभान्वित कर रहा है, वो हमें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। डोर टू डोर सर्वे में हमारे एडमिशंस जो हमारे एफर्ट रहे हैं, हमने पंफलेट भी छपवाकर घर घर हमारे टीचर्स ने जाकर दिए हैं और उसमें हमारी परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब हमारे जो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होते स्कूलों में बच्चों के पास, तो हमें बहुत ही सख्ते में आ जाते हैं, तो उनमें हमने क्या किया है, हमारी टीचर्स का प्रयास ये रहा है कि डोर टू डोर सर्वे करके हमने उसको ग्रुपिंग किया है और ग्रुपिंग में ये हमारा एक अपना बहुत ही बड़ा अचीवमेंट भी रहा है, तभी हमारी ऑनलाइन की परसेंटेज बढ़ी है। तो ग्रुपिंग में हमने क्या किया है कि 2 से 3 बच्चे अड़ोस पड़ोस के जो बहुत ही सहजता से जुड़ सके, उनके अभिभावकों से रिक्वेस्ट की है और उनको जोड़ा है और एक मोबाइल से वो 2-3 बच्चे पढ़ पाते हैं। हमने घर भेजकर ऑनलाइन परसेंटेज बढ़ाई है। जैसे ऑनलाइन के शुरू में गूगल मीट में हमारे 14 जून से कक्षाएं चली हैं, तो उसमें हमारी परसेंटेज थोड़ी कम थी क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन की प्रॉब्लम और एंड्रॉयड है नहीं, जिनके पास है तो एक बच्चा यूज़ कर सकता है और 4 बच्चे नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने वहाँ घर घर जाकर उनको बढ़ाने की कोशिश की है और ये ग्रुपिंग करके ही हम कर पाए हैं। इसके लिए हमने रेमिडियल टीचिंग हमारी टीचर्स भी कर रहे हैं। 3rd 5th में आपके द्वारा दिया गया है और उसको स्क्रीनिंग करके बच्चों को, कमजोर बच्चों को आगे लाते हैं और उसके लिए हमारी क्लासेस भी हो रही हैं। ये हमारा एक अट्रैक्शन है। और वर्कशीट से जो हमारे मेंटोर बहुत ही अच्छी वर्कशीट्स बना रहे हैं, लेकिन वो संपूर्णता से हमारे टीचर उसको यूज ना करके उसमें अपने इनोवेशंस डालते हैं और यूज करके उसको और भी अधिक ऑडियो वीडियो डिजाइन करके उसको स्क्रीनिंग करके उसमें और भी सपोर्टिव टीचिंग बनाते हैं, जो कि हमारा बहुत ही बड़ी बात है कि हम लीडिंग और लर्निंग पर हमारा जो स्कूल जो है डिपेंड करता है। सबसे पहला हमारा जो बात है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार यानी लीडिंग लर्निंग, उस पर हमारा जो जोर दिया जाता है और रोल प्ले गेम्स ये सभी हमारे टीचर्स करते हैं। और टीचिंग के टाइम यूज ऑफ व्हाइट बोर्ड का यूज करते हुए, ये नहीं कि खाली हमें सिर्फ हमने गूगल मीट में पढ़ाया है या बताया, उसको उसके तरीके से लाकर और उनको लाइव में
उनको गेम्स, योगा, आजकल जैसे अमृत महोत्सव और सुपोषित भारत, ये सभी चल रहा है, वो सभी हमारे टीचर्स कर रहे हैं। उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट, क्ले मॉडलिंग, कोलाज वर्क, गेम्स, स्लोगन राइटिंग, गीत, कविता आदि सांस्कारिक शिक्षा भी हमारे टीचर्स और हम देते हैं। आगे मैं कहना चाहूंगी कि हम जो प्रिंसिपल के तहत काम कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से जो वर्क है ऑनलाइन में, सबसे पहले ये है कि मेरा जो स्कूल का नारा है सभी स्कूल और स्टाफ के लिए और सभी और भी ईडीएमसी के लिए, वो मेक इन स्कूल रहा है। मेक इन स्कूल के तहत मैं इस स्कूल को आगे बढ़ा रही हूँ और हमारा जो विजन है स्मार्ट एंड टेक सेवी पर हम काम कर रहे हैं कि हमारा स्कूल स्मार्ट विजन रखे। हमारा कक्षा को ऑनलाइन निरीक्षण में करती हूँ और निरीक्षण डायरी में भी लिखती हूँ, और जो निरीक्षण करती हूँ तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर सेल्फ सभी क्लासेस में मैं जुड़ी हुई हूँ और मैं उसमें जाकर उनकी टीचिंग देखती हूँ और उसके बाद मैं उन टीचर से, बच्चों से संवाद करती हूँ और उनको कहती हूँ कि ये जो टॉपिक है उसका सपोर्ट ये ले सकते हैं आप, ये सजेशन देकर निर्देशन देती हूँ उनको मैं। और राइटिंग में मेरी कक्षा निरीक्षण डायरी पूरी है और सभी टीचर्स का उसमें मैं निरीक्षण डायरी प्रतिदिन लिखती हूँ। और बच्चों को अलग से एक्स्ट्रा नॉलेज, ड्रग एब्यूज, सेफ एंड अनसेफ टच और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो लड़कियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो सभी देती हूँ। सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर मेरा जोर रहता है। और बच्चों में जो लाइव में टीचर्स योगा कराती हैं, वो मैं भी उनके साथ कुछ योगा करके दिखाती हूँ, क्योंकि मैं भी टीचर जब रही थी तब तो मैं गेम्स में काफ़ी आगे रहती थी, साइंस मॉडल में रहती थी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहती थी, लेकिन प्रिंसिपल बनकर हम जरा स्कूल में बैठ जाते हैं तो हम जो टीचर्स को हम बहुत अच्छा गाइड कर पाते हैं। मैं गाइड एंड स्काउट में भी मैंने काम किया है और मैं एक एज ए गाइडर में टीचर्स को गाइड एंड स्काउट की भी नॉलेज देती हूँ। हम जो है ये जो कोरोना काल का समय है, कोरोना काल ने हमें बहुत ही कुछ सिखाया है। जैसे हमारे ये मुश्किल दौर में, कठिनाई के दौर में हमारे गवर्नमेंट ने, हमारी ईडीएमसी ने हाईटेक बनाकर बच्चों को भी, टीचर्स को भी वो और अभिभावकों तक को भी बहुत ही मोटिवेट किया है। और इस चीज को हम घबराते थे कि हम कैसे करेंगे, ये सब हमें जो है ईडीएमसी के अधिकारीगण ने हमें बहुत ही अच्छा सीख दी है। और निर्मला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय का भी ध्यान रखना है और आपने भाजी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, तो समय का ध्यान रखते हुए अब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। जी कहिए। ऐसा कि संज्ञान में आ रहा है कि शीघ्र ही हमारे विद्यालय खुलने वाले हैं, जैसा कि हमारे महामहिम ने बताया है अभी कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, तो हमारे स्टाफ ने बच्चों के आने के लिए सुस्वागत की तैयारी की है, कर रही हैं, बहुत ही उत्साहित हैं और हमारे पेरेंट्स भी बहुत उत्साहित हैं और वो कह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी खुले ताकि 1-1.5 घंटे 2 घंटे की लर्निंग ना हो और हमारे बच्चों का को करिकुलर एक्टिविटीज से, फिजिकल एक्टिविटीज से हमारा विकास हो। और शिक्षा विभाग के द्वारा हमारे विद्यालय के कार्य एवं उपलब्धियों को देखकर इस वर्ष निगम पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है हमारे स्कूल को। इससे हमारे स्टाफ को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा भी मिली है और विद्यालय परिवार और अधिक परिवार जिम्मेदारी समझने लगा है। और अवार्ड देकर आपने सभी अधिकारीगण ने, हमारे डीडी ने, हमारे कमिश्नर साहब ने और हमारे डायरेक्टर साहब ने और आप डीडी अपर शिक्षा निदेशक 1 और 2 हमारे स्टाफ को बहुत ही अच्छा प्रेरणा दी है ये। और अवार्ड पाकर वो प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न कर रहे हैं। मैडम इस प्रेरणा को कायम रखिए और समय का ध्यान रखिए। मैं अब आपसे अनुरोध करूंगी कि अपनी वाणी को यहाँ विराम दीजिए। और मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती चंचल शर्मा जी और आपसे अनुरोध करती हूँ समय का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हमारे साथ हमारे अभिभावक भी जुड़े हुए हैं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कृपया संक्षिप्त में अपने कार्य को बताएं। श्रीमती चंचल शर्मा जी। आज की इस पीटीएम में जुड़े सभी माननीय गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मैं चंचल शर्मा, निगम प्रतिभा विद्यालय नंद विहार फर्स्ट।
मैं बताना चाहती हूँ कि पेंडेमिक काल में बहुत समय से बच्चे घर में हैं, सब जगह ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इनको मेरे टीचर्स ने बिल्कुल बच्चों को स्कूल मिस करने नहीं दिया। डेली प्रेयर से, नेशनल एंथम से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और वीक में एक दिन हम एरोबिक्स और योगा, पीटी सब चीजों से बच्चों को रूबरू कराते हैं। और मैं अपने ग्रुप के, स्कूल के सभी ग्रुप से जुड़ी हूँ और समय समय पर मैं अपने स्कूल की वीडियो बना के, जैसे मैंने नया गेट पेंट कराया तो उसकी वीडियो बना के ग्रुप में डाली कि देखो बच्चों तुम्हारे स्कूल का गेट ऐसा हो गया। अपनी लाइब्रेरी, अपना कंप्यूटर रूम, स्कूल में जो भी नई पेंटिंग हुई, हमने कोरोना के पोस्टर छपवाए, हमने पेंटिंग कराई। बच्चों को मतलब हफ्ते में एक बार स्कूल दिखाती हूँ कि इसको भूलना मत, तुम्हें यहीं आना है। और हमने बच्चों को, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस थी वो पहले 37% बच्चे जुड़ते थे, आज के दिन में हमारे 64% बच्चे उसमें जुड़ रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे व्हाट्सएप में साथ हैं और बाकी बच्चों को हम प्रिंट मटेरियल देते हैं क्लास वाइज, जैसे विभाग के निर्देश हैं उसी दिन पेरेंट्स आते हैं। हमने स्कूल में 2 सैनिटाइजर स्टैंड ले रखे हैं, स्प्रे मशीन ले रखी है और पेरेंट्स जो मास्क नहीं पहन के आते हम उनको स्वयं प्रोवाइड कराते हैं स्कूल में। मेरे स्कूल में एक बहुत अच्छा खेल का स्टेडियम है, बहुत अच्छे सजे हुए कक्ष हैं, नर्सरी है और सभी अध्यापिकाएं बहुत मेहनती हैं। और बच्चे, मैं आपको एक अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि इस सत्र में मेरे स्कूल में पब्लिक स्कूल के जितने बच्चे आए हैं उन्होंने हमारे स्कूल में पढ़ाई देखकर कहा कि मैम हम लोग कहाँ थे अभी तक। टीचर्स ने उनको फोन किया कि सर आप बुक्स लेके जाइए, पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने कहा अच्छा स्कूल में हमें बुक्स भी फ्री मिलेंगी। उनको बताया कि आपकी अकाउंट में स्टेशनरी की राशि आ गई। वो इतने अचंभित और इतने हैरान हुए, मुझसे खुद आके मिले कि मैम हम तो इतनी फीस देकर भी ऐसी एजुकेशन अभी नहीं पा लेते बच्चों को, जैसे कि हमने फ्री की एजुकेशन और इतनी फैसिलिटीज है। टीचर जब बच्चे जो पूछना टीचर्स अवेलेबल रहती हैं। मैडम आप सब जो हमें मेंटर टीचर्स प्रोवाइड कराती हैं उससे भी हम बच्चों को देते हैं और टीचर अपने भी सहयोग से वीडियो ढूंढ के इधर उधर से बच्चों को क्राफ्ट वर्क्स कराती हैं, रंगोत्सव, अमृतोत्सव, जितनी एक्टिविटी, फैंसी ड्रेस, और बच्चों का घर से इतना अच्छा रिस्पांस है, बहुत मतलब बच्चे अच्छे बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं। और बच्चे आपको सीमा जी प्लीज जरा पेरेंट्स के साथ थोड़ा एक बार कनेक्ट कर जी लीजिए। चंचल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपके अभिभावक होंगे आपके सामने, आप अपने अभिभावकों से हमारे को, आपके अभिभावकों का अभिनंदन है, स्वागत है। चंचल जी, चंचल जी अपने अभिभावकों से बात करवाइए। चंचल जी हमसे डिस्कनेक्ट हो गई हैं। वीना भट्ट जी, आपके अभिभावक हमें दिखाई दे रहे हैं। श्रीमती वीना भट्ट, प्रधानाचार्य कोंडली जी। हेलो, ये दया शंकर जी हैं और इनके बच्चे का नाम है दीपांशु राज, ये आपसे बात करेंगे। दया शंकर जी आप बात करें। नमस्कार मैम, सबसे पहले मैं इस मेगा पीटीएम से जुड़े हुए सभी महानुभावों को नमस्कार करता हूँ। मैंने अभी तक जो कुछ भी देखा, मुझे नहीं लगता कि बच्चों को अभी फिजिकली स्कूल बुलाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में अगर कोई परेशानी होती तो शायद बच्चों को भेजा जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन क्लास में फेस टू फेस पढ़ते हैं, पीरियड चेंज किए जाते हैं और बच्चों का हर जो शिक्षा का, जो एजुकेशन का जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है, सब बच्चों को स्कूल से जिस तरह पहले फिजिकली मिलता था वैसे ही ऑनलाइन मिल रहा है। बच्चों को जो कुछ समझ में नहीं आता वो टीचर के साथ अपना पूछते हैं, टीचर उनसे बात करती हैं। जिस तरह फिजिकली क्लास चलता है वैसा ही क्लास अभी ऑनलाइन चलाया जा रहा है। इसलिए मेरे विचार से मुझे नहीं लगता कि बच्चों को अभी फिजिकली बुलाने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहले बच्चों का स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। बच्चों का अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, सरकार भी इस पर अभी काम कर रही है, लेकिन अभी तक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला नहीं है। अगर बिना वैक्सीनेशन के बच्चों को अगर स्कूल में बुलाया जाता है, अगर कोई होता है या कोई परेशानी होती है तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? तो इसलिए हम सभी महानुभावों से अभी रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले बच्चों के वैक्सीनेशन पर ध्यान दें। अगर इसमें फिजिकली अगर बुलाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके पीछे सबसे पहले हर गार्जियन डरा हुआ है कि बच्चों को हम फिजिकली विद्यालय नहीं भेजेंगे। इसलिए हम कहेंगे कि पढ़ाई में अभी अगर कोई भी दिक्कत होती तो हम आपसे बताते। हमें तो देखने से कोई भी परेशानी नहीं आ रही है, बच्चे अपना एक्टिविटी क्लास करते ही हैं,
जो एजुकेशन का उनका सब्जेक्ट का पीरियड चलता है वो करते ही हैं। यहाँ तक कि होमवर्क भी डेली कर रहे हैं, स्कूल से भी होमवर्क मिल रहा है, स्कूल से होमवर्क मिल रहा है उसे कर कर भेज रहे हैं, चेक भी हो रहा है। हर तरह से उनको जिस तरह फिजिकली उनको स्कूल में शिक्षा मिलती थी वैसा ही ऑनलाइन मिल रहा है। इसलिए हमारा एक रिक्वेस्ट है सभी महानुभावों से कि सबसे पहले आप बच्चों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चलाएं। जब बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाएगा उसके बाद बच्चों को फिजिकली स्कूल बुला सकते हैं, हमें स्कूल भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद। श्री दयाशंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमें कहा है कि स्टूडेंट्स वैक्सीनेशन जरूरी है, बच्चों की शिक्षा अच्छी से चल रही है। श्रीमती वीना भट्ट जी, आप अपने दूसरे अभिभावक से हमें बातचीत करवाइए प्लीज। मैम, दूसरे अध्यापक जो अभिभावक हैं वो उपलब्ध नहीं है, उनको कोई जरूरी काम आ गया तो वो अभी चली गई। नहीं, कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभा जी, आपके अभिभावक हमें दिखाई दे रहे हैं। आभा जी, जी आपके अभिभावक हमें दिखाई दे रहे हैं, कृपया इनका, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम आपके विचार जानना चाहेंगे। आभा जी, अनम्यूट कीजिए। आभा जी, जी धन्यवाद। जी नमस्कार मैम, मेरा बच्चा नर्सरी में पढ़ता है और स्कूल में बहुत ही अच्छा वो है कि आपका साफ सफाई का और गार्डनिंग बहुत अच्छी है, बच्चों का पढ़ाई का बहुत बहुत ख्याल रखा जाता है। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा बहुत अच्छे से सीख रहा है, जैसा उसको सीखना चाहिए नॉर्मली जैसे स्कूल में सीखता है वैसे ही वो घर में सीख रहा है। मैडमों का जो साथ है उस तरीके से बच्चा घर में भी पढ़ पा रहा है। और खेल कूद का भी बहुत ख्याल रखा गया है स्कूल में कि पीछे अपना गार्डन वगैरह सब चीज दिया गया है, प्लेग्राउंड दिया गया है, खेलने के लिए बहुत अच्छा हुआ है बच्चों का। साफ सफाई भी, गार्डनिंग, ग्रीनरी सब चीज बहुत अच्छी है। और यहाँ की टीचर्स भी बहुत अच्छी हैं जो अच्छे से बच्चों से टीचिंग करती हैं, पढ़ाती हैं बच्चों को। तो इस स्कूल में बहुत ही वो है कि बच्चे का मन लगा रहता है पढ़ने का, ऐसा नहीं है कि बच्चा डरता है कुछ होता है, अपना सा फील होता है उसको और वो पढ़ता है बच्चा। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आभा जी, आपके दूसरे अभिभावक होंगे। जी आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार मैम, मैं मदन, मेरी थर्ड में पढ़ती है मैम। यहाँ की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, यहाँ की मैडम इतनी अच्छी है कि पढ़ने में मेरे बच्चा बहुत रुचि देता है। यहाँ की पढ़ाई से लेके साफ सफाई से लेके मैं इतनी संतुष्ट हूँ। शायद कोई और स्कूल होता, अगर प्राइवेट होता तो शायद मैं नहीं होती, लेकिन यहाँ की मैडम पढ़ाने से लेकर एक्टिविटी से लेके डांस से लेके सभी चीजों में बहुत ही अच्छी है। मेरी बच्ची इतनी रुचि लेती है, इतना पढ़ने में इतना मन लगाती है कि शायद और प्राइवेट स्कूलों में शायद इतना नहीं हो। मैं आशा करती हूँ मैम इस ऐसी ही मैडम मेरी बच्ची को आगे भी बहुत अच्छा पढ़ाए, जो आगे सक्सेस हो, आगे तरक्की करे। बस मैम मैं इतना ही कहूंगी। धन्यवाद। आपका भी। आभा जी, आपके साथ जो दो अभिभावक जुड़े थे उन्होंने बताया कि एक का बच्चा नर्सरी में पढ़ता है और एक का बच्चा थर्ड में पढ़ता है। उन्होंने आपके विद्यालय की, आपके अध्यापक अध्यापिकाओं की सराहना की। उन्होंने शिक्षा विभाग पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्रति अपनी संतुष्टि जाहिर की। इसके लिए उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती निर्मला देवी जी, मुझे आपके अभिभावक दिखाई दे रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप हमारे को अपने अभिभावकों से जानकारी उपलब्ध करवाएं। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीलम है और मेरी बच्ची पूर्वी दिल्ली नगर निगम प्राइमरी स्कूल के D41 में प्रथम पाली में पढ़ती है। उसका नाम मानवी है, वो दूसरी कक्षा में पढ़ती है। मैं ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे की कनेक्टिविटी देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। आज के टाइम में न्यू टेक्नोलॉजी मेरे बच्चे को सीखने को मिल रही है और वो एक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा हिस्सा लेती है और बहुत ज़्यादा वो एक्साइटमेंट दिखाती है क्लास अटेंड करने के लिए, अपने आप ही कनेक्ट कर लेती है। तो कहीं ना कहीं मुझे पढ़ाई के क्षेत्र में भी उसके लिए अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाई दे रहा है। जैसे रेगुलर क्लासेस में वो पढ़ा करती थी उसकी अपेक्षा मुझे अब ज़्यादा वो एक्साइटमेंट दिखाई देती है उसके अंदर पढ़ाई के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ऑनलाइन क्लासेस से। और वैसे देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस हैं तो बहुत अच्छी और उसमें चेंज भी आ रहा है बच्चे के अंदर और काफ़ी एक्टिविटी वगैरह में सब में हिस्सा भी ले रहा है बच्चा। मगर कहीं ना कहीं 1.5 घंटे क्लास में थोड़ा सा हमें लगता है कि टाइम पीरियड या तो बढ़ जाए या फिर कुछ ऐसा
मतलब जो 5 घंटे बच्चा पढ़ाई करता था ना, उसकी अपेक्षा 1.5 घंटे में थोड़ा टाइम पीरियड हमें कम लगता है सर। और दूसरा ये है कि जैसे अमृत महोत्सव वगैरह हुआ था, इसके बारे में कहीं ना कहीं बच्चों को तो पता चलता ही है, साथ ही साथ उनकी मदर को भी पता चलता है जो कि घर में रहती हैं, उनको भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। बच्चे के साथ में पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा हद तक जो है काफ़ी चीज़ों का पता चलता है। एक्टिविटी में जो है बच्चा जब इंटरेस्ट दिखाता है तो पेरेंट्स भी उसके साथ साथ कनेक्ट होते हैं। और हमारी जो अध्यापिकाएं हैं, मंजुषा मैडम है इसकी 2nd क्लास की, वो भी बच्चों के साथ में बहुत प्यार से बिहेव करते हैं और बहुत अच्छे से समझाती हैं उनको ऑनलाइन क्लासेज में, तो मुझे बहुत खुशी होती है। निर्मला देवी जी वो भी जो है समय समय पे वो व्हाट्सएप पे और उसमें कनेक्ट होती रहती हैं और बच्चों से भी सवाल करती हैं, बच्चों को उनका नाम भी पता है, सारी चीज़ें वो अच्छे से बताते हैं, एक्साइट होके और सारी चीज़ें के। थैंक यू सो मच। बोलो नीलम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही के साथ एक और अभिभावक भी होंगे, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम कविता वशिष्ठ, मेरी बेटी 3rd क्लास और स्कूल में पढ़ती है। मैं स्कूल के प्रति ये बोलना चाहती हूँ कि पहले मैंने अपने बच्चे को प्राइवेट पढ़ाया था, लेकिन 2 साल से मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, तो मुझे इस स्कूल में काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली है मेरे बच्चे को पढ़ाई के अंदर। जो मैडम गूगल मीट पढ़ाई करवा रही हैं, बहुत ही अच्छी पढ़ाई करवा रही हैं, जिससे बच्चे को काफ़ी अच्छा वो बढ़ रहा है पढ़ाई के अंदर। बच्चे को हर वर्कशीट कंप्लीट कर रहा है, अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा है। मैम उसको चेक भी करती हैं बच्चों को क्लास में ऑनलाइन आकर, बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होने देती। जैसे बच्चे को कुछ नहीं आता तो उसको मैसेज करके मैम बताती हैं कि आपको इस तरीके से करना है। मैम आर्ट कलाएँ वगैरह भी सिखाती हैं, व्यायाम भी करवाती हैं बच्चों को, हमें अच्छी सुविधाएँ भी मिल रही हैं। और मैसेज के कॉल द्वारा जरिए मैम हमें कॉल कर बताती हैं कि जो कोई सुविधा है आप स्कूल में आके बताती हैं। अकाउंट वगैरह भी अच्छे मतलब खुलवाए हैं मैडम ने अपने ज़रिए, और हमारी मैडम काफ़ी अच्छी क्लास ले रही हैं स्कूल में। हमें पेरेंट्स को भी काफ़ी अच्छी तरीके से वो देखा जाता है, बोला जाता है उनसे। हमारी टीचर है काफ़ी अच्छा, पेरेंट्स के साथ भी अच्छा वो करती हैं व्यवहार। और हमारी जो प्रिंसिपल मैम है श्रीमती निर्मला देवी जी, वो भी काफ़ी बच्चों को जब ऑनलाइन क्लास चलती है तो उसमें मैडम बीच बीच में आके बच्चों को पूछती हैं, बच्चों से क्लास वगैरह के बारे में, पढ़ाई के बारे में और एजुकेशन के बारे में। तो और बच्चे इतने सोते हैं पढ़ाई करके, क्योंकि ये सोचते हैं कि कब क्लास आएगी, कब हम अटेंड करेंगे, क्योंकि बच्चों को इस तरीके से मैडम लेके चल रही हैं कि बच्चा है ना क्लास मिस नहीं करता। और उसमें हम भी साथ बैठते हैं, जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है काफ़ी अच्छी पढ़ाई चल रही है, सारी टीचरें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करवा रही हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि बच्चों को मोबाइल से थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आंखों पे उनके असर मतलब वीकनेस का प्रॉब्लम होती है, इसलिए मेरा ये आप सभी से अनुरोध है कि स्कूल जल्दी से जल्दी खुल जाए तो अच्छी बात है। और हमारी जितनी सारी टीचर हैं मैं सभी का शुक्रिया अदा करूँगी कि आप इस तरीके से ही पढ़ाई करवाएं, इस तरीके से ही हमारे बच्चों का भविष्य बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। आदरणीय मान्यवर जी, कविता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विद्यालय के बारे में बताया, आपने बच्चों के बारे में बताया, और शीघ्र ही विद्यालय खुलने वाले हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग सारे इंतजाम कर रहा है। अब मैं अनुरोध करूंगी चंचल शर्मा जी से कि आपके साथ जो अभिभावक हैं कृपया उनके विचार प्रस्तुत करने के लिए उनसे हमें संपर्क करवाएं। जी मैम। चंचल शर्मा जी, आपके अभिभावकों का बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय मानव अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, सबको मेरा नमस्कार। इनका नाम क्या है? मेरा नाम दीपचंद है। मेरा बच्चा नंद विहार के स्कूल में 5th A में कौन सा विहार? सॉरी, कौन से स्कूल में? पूर्वी दिल्ली नगर निगम प्रतिभा विद्यालय नंद विहार। नंद विहार कौन सी क्लास में? मेरी बेटी है 5th A में पढ़ती है। और मैं कुछ सुझाव और अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ स्कूल के प्रति और अध्यापकों के प्रति। सर्वप्रथम तो मैं सभी अध्यापक और अध्यापकों का जो है
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस कोरोना काल में, जैसे कि आपने देखा किस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया है क्लास लेने के लिए, और समझाया है बच्चों को किस तरह से कि क्लास लेनी चाहिए और किस तरह से पढ़ना चाहिए, और इस महामारी जो एक ग्लोबल महामारी थी उसको बिना डरे और अपने जो कार्यक्रम को आगे और अपनी पढ़ाई को किस तरह से बढ़ाया जाए। सर्वप्रथम तो मैं अपने स्कूल के बारे में बताऊंगा कि हमारे जो प्रिंसिपल मैम है मिस चंचल शर्मा मैम, और जो हमारे अध्यापिकाएं और नॉन स्टाफ टीचर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा इस गूगल मीट का ज्वाइन के अकॉर्डिंग, और अपनी बात कहने का एक अच्छा मौका दिया। हमारे स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि इस कोरोना काल में स्कूल बंद है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से जैसे स्कूल स्टार्ट होता है प्रेयर कराना, उसके बाद सुचारू रूप से जिस तरह से क्लास चलती है कि समय समय पर क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो सारा कुछ बताया। और जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है उनको स्टेशनरी अवेलेबल कराना, वर्कशीट अवेलेबल कराना, वो चीज़ चलती रही। तो बहुत मेहनत करी है, और हमारा सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाई के साथ साथ जो हमारा एक्टिविटी लेवल था वो बहुत अच्छा था। योगा वगैरह कराना है, और कंप्यूटर क्लास में जो सिस्टम वगैरह हैं उनके बारे में बताना है कि किस तरह हमारा चल रहा है, जो भी रेनोवेशन होता है स्कूल में वो बताना है किस तरह से हो रहा है। तो बहुत अच्छा मतलब ये रहा। अब जैसे कि स्कूल 1 तारीख से खुलने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि स्कूल खुलने जा रहे हैं, और ये सारा जो दामोदार है टीचर्स के ऊपर ना होकर पेरेंट्स के ऊपर भी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से स्कूल बंद रहा। अब पेरेंट्स जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो शायद सोचेंगे कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए। तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा अभिभावकों को भी कि वह बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती ना करें स्कूल भेजने के लिए। अगर वह सुचारू रूप से स्वस्थ हैं तो ही स्कूल भेजें, और प्रॉपर तरीके मेंटेन करके स्कूल भेजें। मास्क हो, सैनिटाइजर हो, और साथ में वाटर बोतल हो उनकी अपने, और स्वस्थ बच्चों को ही भेजें। किसी को खांसी जुकाम या कुछ है तो ना भेजें, क्योंकि आप भी सेफ रहेंगे, उससे दूसरे भी सेफ रहेंगे। यही मेरा कहना सुझाव था। धन्यवाद। दीपचंद जी, आप क्या काम करते हैं? एक्चुअली सर मैं तो एक लेबर कास्ट से हूँ, मजदूर नहीं कोई बात नहीं। देखिए हाँ। हमारे यहाँ जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं सभी लेबर क्लास के हैं। हाँ। हम लोग भी ऐसे स्कूल में पढ़े हैं, ऐसे स्कूल में पढ़ के बड़े हुए हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या काम, वैसे बताइए क्या काम है आपका? सर मैं आयरन मतलब प्रेस करता हूँ, कपड़ों पर बहुत प्रेस अच्छी करता हूँ। बात। काम करना बुरी बात नहीं है, गलत काम करना बुरी बात है। मेहनत से कमाई रोटी, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे 3 बच्चे हैं। एक मेरा लड़का इस स्कूल से पास आउट हुआ है, अब 7th क्लास में है वो। अच्छा। और एक मेरी बेटी है 5th क्लास में है। एक अभी मेरी बेटी है 4 साल की। जब वो 5 साल की होगी मैं इस स्कूल में डालूंगा। मैंने मैडम से बात कर लिया, मेरे को इस स्कूल में चाहिए बस। नहीं, आपको कोई भी स्कूल का असुविधा नहीं होगी। आपको जो भी सुविधा स्कूल से मिल सकते हैं मिलेंगी। आप स्कूल से प्रधान से जुड़ रहिए। आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दीपचंद जी, और बहुत बहुत धन्यवाद महापौर पूर्वी दिल्ली नगर निगम श्री श्याम सुंदर जी। और हमारे साथ अभिभावक हैं चंचल जी। हाँ जी, सिराजुद्दीन जी आप ज्वाइन कीजिए। श्री सिराजुद्दीन जी आपका स्वागत है। श्री सिराजुद्दीन जी। शिफा शिद्रा के पापा जल्दी से ज्वाइन कीजिए। आप लिंक पे ज्वाइन कीजिए जल्दी। मैम ये सब वर्किंग है ना, ऑनलाइन ही जुड़ पा रहे हैं। कोई बात नहीं। हाँ जी, आप ज्वाइन कीजिए सर जल्दी। हम पूरा समय देंगे। हाँ जी मैम, ये स्कूल आ नहीं पाए, घर से ही ज्वाइन। शिफा के पापा जल्दी ज्वाइन कीजिए। आप मीटिंग में हैं, मैं देख पा रही हूँ। शिल्पा के पापा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग आपको आमंत्रित करता है आपके विचारों के लिए, आपके सुझाव के लिए। सर आप जल्दी ज्वाइन कीजिए इस मीटिंग को। वीना भट्ट जी आपके दूसरे अभिभावक जुड़ पा रहे हैं? कोई बात नहीं।
तो अभी हमारे साथ सभी अभिभावक मैम शिक्षा उनकी नेट प्रॉब्लम आ रही है, वो जुड़ कोई नहीं बात पा रहे। सॉरी कोई मैम। बात नहीं चंचल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक 29 अक्टूबर दिन शुक्रवार मेगा पीटीएम का आयोजन पूर्वी दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग द्वारा किया गया। इस मेगा पीटीएम का पूरा श्रेय हमारे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्री श्याम सुंदर जी, शिक्षा विभाग के अध्यक्ष, शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री राजीव चौधरी जी, आयुक्त महोदया पूर्वी दिल्ली नगर निगम श्री विकास आनंद जी को जाता है। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सबने अपनी जानकारी में हमें इन बातों से अवगत करवाया कि कोविड-19 के चलते हुए शिक्षा विभाग पूर्वी दिल्ली नगर निगम बहुत अग्रसर रहा। सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी, निदेशक शिक्षा, अपर आयुक्त शिक्षा, सभी एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे। शिक्षा का कहीं भी बच्चों का कोई नुकसान नहीं हुआ। मार्च 2020 से कोविड-19 के चलते सभी विद्यालय बंद हो गए थे, पर 4 अप्रैल 2020 से ऑनलाइन क्लासेस, व्हाट्सएप माध्यम और वर्कशीट के माध्यम से शिक्षा विभाग पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपने बच्चों के साथ जुड़ा रहा। इस जुड़ाव में एक नया मोड़ आया जब श्री विकास आनंद जी, आयुक्त पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 10 जून 2021 से गूगल ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत करवाई। सर ने हम लोगों को जो गाइडेंस दी, हम सब शुरू में हेजिटेट कर रहे थे, पर एक ये नई पहल, नई शुरुआत हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। शिक्षा विभाग पूर्वी दिल्ली नगर निगम पायनियर बना ऑनलाइन क्लासेस 2020 के लिए, पायनियर बना गूगल ऑनलाइन क्लासेस 2021 के लिए और पायनियर बना हर स्कूल की वेबसाइट के लिए। कोविड-19 के चलते हुए पेरेंट्स ने बच्चों को मोटिवेट किया। बच्चों ने अपनी वीडियोस, ऑडियोज वर्कशीट के हिसाब से रिकॉर्ड की, रंगोत्सव मनाया, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। हर कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके लिए अभिभावक और बच्चे बहुत ही अच्छे कार्य करते रहे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहूंगी मैं अपने मेंटोर टीचर्स का, जिन्होंने वर्कशीट्स तैयार की, जिन्होंने ऑडियोज और वीडियोस तैयार की। इन ऑडियोज और वीडियोस को तैयार करने के लिए उन्होंने हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उन्हीं को लिया, जो हमारी लर्निंग इंडिकेटर्स हैं उनका ध्यान रखते हुए हमारे मेंटोर टीचर्स ने वर्कशीट्स तैयार की, ऑडियोज तैयार की, वीडियोस तैयार की। ईवीजीसी ने शेयर किया हमारे साथ इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन। ईवीजीसी ने शेयर किया कि किस तरीके से सब्सटेंस और ड्रग अब्यूज से बच्चों को बचाया जा सकता है। ईवीजीसी ने शेयर किया हमारे साथ कि किस तरीके से घर बैठे हुए भी हम बच्चों को गुड टच, बैड टच की जानकारी दे सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर्स ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने वीडियोस तैयार की उन बच्चों के लिए जो स्लो लर्नर्स है, जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं। मेंटोर टीचर्स, ईवीजीसी, स्पेशल एजुकेटर्स, हमारे सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, हमारे सभी एचओएस, सभी प्रधानाचार्य, हर तरीके से फिजिकल एजुकेशन हो या म्यूजिक का हो या आर्ट एंड क्राफ्ट का हो, किसी ने यह नहीं सोचा कि यह मेरा विषय है। हर किसी ने हर विषय को अपना विषय समझा और अपने विचार साझा किए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा विभाग पूरे कोविड-19 के चलते फ्री टेक्स्ट बुक्स, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, मिड डे मील वितरित करता रहा। समय अनुसार जो डायरेक्शंस हमारे को जीएनसीटीडी से, एमएचआरडी से मिली, कैश सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट हुई शुरुआत में मिड डे मील की, उसके बाद राशन किट्स का वितरण किया गया। बच्चों की इंश्योरेंस भी कंटिन्यू रखी गई। नर्सरी 3+ ऑनवर्ड्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत
सारा कार्यक्रम शिक्षा विभाग पूर्वी दिल्ली नगर निगम समय अनुसार कर रहा है। हमारे सभी विद्यालयों में फर्नीचर, स्मार्ट क्लासरूम्स, RWH की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। CCTV, RO वाटर वगैरह की व्यवस्था के भी प्रोसीजर प्रक्रिया में हैं। आप सबने यह जानकारी साझा की कि विद्यालय हमारे तैयार किए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी विद्यालयों में सफाई, सैनिटेशन, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस का ध्यान रखा जाएगा। मैं सभी अभिभावकों का, श्री दयाशंकर जी का, श्रीमती नीलम जी का, श्रीमती कविता जी का, श्री दीपचंद जी का और दल्लूपुरा के जो 2 अभिभावक हमसे जुड़े थे, आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी। जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, फिर भी स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाकर उन लोगों ने हमारे साथ जुड़कर शिक्षा प्राप्त की, उन सभी अध्यापक अध्यापिकाओं का, उन सभी अभिभावकों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। जितने भी हमारे NGOs हमारे साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो टेक महिंद्रा फाउंडेशन हो, हनीवेल सीड्स हो, क्षमताल्य हो और R&D डिपार्टमेंट हो, जिस डिपार्टमेंट ने इस मेगा PTM का आयोजन किया है, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। यह मेगा PTM 11 बजे शुरू हुई थी और अब मुझे 12:52 का समय दिखाई दे रहा है और इस समय तक हमारे साथ 1,25,000 अभिभावक जुड़े हुए हैं। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कितना उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं। मैं सभी अभिभावकों का, सभी अध्यापक अध्यापिकाओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सबने इस कार्यक्रम को बहुत ही उत्कृष्ट कार्यक्रम घोषित किया और आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। आपने हमें एक प्रेरणा दी कि 1 नवंबर से जब विद्यालय खुलें तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। एक बार फिर से मैं आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे आयुक्त महोदय श्री विकास आनंद जी, हमारे महापौर श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी, शिक्षा समिति अध्यक्ष श्री राजीव चौधरी जी, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन श्री वीर सिंह पवार जी, हमारे दीपक मल्होत्रा जी डिप्टी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, नेता सदन श्री सतपाल जी, और अगर मेरे से कोई नाम छूट रहा हो तो मैं उसके लिए बहुत बहुत माफी मांगूंगी। हमारे सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी, चाहे वो अपर निदेशक शिक्षा हो, चाहे वो उप निदेशक शिक्षा हो, सहायक निदेशक शिक्षा हो, विद्यालय निरीक्षक हो, सभी प्रधानाचार्य, HOS, अध्यापक अध्यापिकाएं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी 2 महिलाओं का, अपर आयुक्त शिक्षा और निदेशक शिक्षा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी को नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।